हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। ये प्रोसेस कास्टिंग का जो है दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि प्रोसेस कास्टिंग क्या होती है और प्रोसेस कास्टिंग का यूज कहाँ कहाँ होता है या किस प्रकार की इंडस्ट्री जो है प्रोसेस कास्टिंग को यूज में लेती है। इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रोसेस कास्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसकी फीचर्स क्या होते हैं। पहला पॉइंट इसमें यह है, इन प्रोसेस कास्टिंग प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस एंड फाइनल प्रोडक्ट इज इन सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस। मतलब प्रोसेस कास्टिंग वहीं पर यूज होती है जहां पर प्रोडक्शन आपका लगातार चलता रहता है और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो एक सीक्वेंस ऑर्डर में जो है लास्ट में मिलता है। सबको ये मालूम होता है बिजनेसमैन को कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो किस स्टेज के बाद फाइनल बनेगा, किस स्टेज के बाद जो है वो यूज लायक बनेगा, जो मार्केट में हम सप्लाई करेंगे, बेचेंगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसकी है, इन प्रोसेस कास्टिंग प्रोडक्शन आर होमोजेनियस। प्रोडक्शन आपका यहाँ सेम प्रकार का होता है एंड आइडेंटिकल होता है, पहचान सकते हैं। और होमोजेनियस एक ही प्रकार का होगा, सेम प्रकार का होगा। मतलब ये नहीं कि कई प्रकार की चीजें एक साथ बनाई जा रही है। जो भी प्रोडक्शन होगा सेम होगा, सेम प्रकार की चीजें जो है सब बनाई जाएंगी और वो आइडेंटिकल होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, फिनिश प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस इज रॉ मटेरियल फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। सबसे बड़ी बात ये, जब आप प्रोसेस अकाउंटिंग आपको हम प्रैक्टिकली सवाल लगवाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3। मान लीजिए 3 प्रोसेस है, तो जो प्रोसेस नंबर 1 का जो आपका आउटपुट होगा या क्लोजिंग बैलेंस होगा वो प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। वही इस पॉइंट में दिया है कि फिनिश प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस इज रॉ मटेरियल फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। जो भी आपका पिछले प्रोसेस का आउटपुट होगा या आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा या आपका फिनिश प्रोडक्ट होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपका रॉ मटेरियल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यह है, प्रोडक्शन इज डन एट ए लार्ज स्केल। मतलब जब हम प्रोसेस कास्टिंग वही की जाती है जहां पर जो है प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है, लार्ज स्केल में किया जाता है, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज का यूज नहीं करती। नेक्स्ट है, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर फिनिश प्रोडक्ट इज प्री डिटरमाइंड। मालिक को या जो भी इसको किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा होता है उसको ये पता होता है कि फाइनल प्रोडक्ट आपका किस स्टेज के बाद बनेगा, किस स्टेज के बाद जो है हम उस चीज को जिसको हम बना रहे हैं वो फाइनली जो है यूज लायक हो जाएगी। ये पहले से ही प्री डिटरमाइंड होता है। नेक्स्ट आपका है, द जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट में आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द रॉ मटेरियल। जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट, भाई इधर देखिए, आपने देखा होगा जब हम लोग जो है गुड़ का बिजनेस करते हैं या चीनी का बिजनेस करते हैं, शुगर का बिजनेस करते हैं, तो आपने देखा होगा शुगर के पहले गुड़ निकलता है, गुड़ के साथ आपके सिरका जो आप लोग खाते हैं खाने में वो चीजें मिलती। कहने का मतलब ये कि जब हम शुगर बना रहे होते हैं उसमें आपको जो है शुगर के अलावा बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। जैसे आपका जो है गुड़ हो गया, इसके अलावा आपका जो है सिरका जो हम लोग बहुत आराम से खाने में डाल के खाते हैं। तो मेन प्रोडक्ट शुगर का था और उसके साथ साथ कुछ और अलग प्रकार के जो है मटेरियल ऑटोमेटिक तैयार हो गए। कहने का मतलब जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब जब आप कोई चीज बना रहे होते हैं, मेनली ये शुगर के केस में ही होती है, ठीक है। जब बना रहे होते हैं तो शुगर के साथ साथ कुछ और चीजें तैयार हो जाती हैं। तो मेन काम क्या था, शुगर, और दूसरा आपके जो उसके साथ दूसरे प्रोडक्ट तैयार हो गए वो बाई प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। तो जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट में दोनों के खर्चे बाई प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट के साथ होते हैं और बाई प्रोडक्ट में केवल उसके खर्चे दिखाए जाते हैं जो आपका सेपरेटली तैयार हुआ है। तो फिलहाल हम इतना बताएंगे कि जॉइंट प्रोडक्ट जब आप कोई चीज बना रहे होते हैं उसके साथ कुछ चीजें जो है मेन प्रोडक्ट के अलावा जो है दूसरी भी ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है, उन्हीं को जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट कहा जाता है। इसके बाद, इन प्रोसेस नॉर्मल लॉस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे आप पेट्रोल भराने जाइए, जब आप पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी के अंदर, चाहे जितना रोकिए, चाहे जितना वो जो है पेट्रोल डालने वाला करे, वो उड़ेगा जरूर। इसको हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं, जिसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। और एक चीज और बताते हैं, नॉर्मल लॉस जो है तभी वैल्यूएट किया जाता है जब क्वेश्चन में उसकी कोई रेट दी हो। अगर रेट नहीं दी होगी तो नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। और दूसरा होता है, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आर सेपरेटली डेल्ट इन प्रोसेस अकाउंटिंग। मतलब कहने का मतलब यह है
कि अगर नॉर्मल लॉस आ गया तो नॉर्मल लॉस की वैल्यू आप तब निकालेंगे जब आपका जो है आपका उसकी कोई रेट दी हो, उसका वैल्यूएशन को के बारे में बोला गया हो, नहीं तो नहीं लगाएंगे। लेकिन एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अगर आपका आ गया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसको आपको जो है इसका वैल्यूएशन करना आप कंपल्सन है या जरूरी है। और इसका एक फार्मूला होता है जो हम आपको जब इसके क्वेश्चन लगवाएंगे तब आपको हम बहुत बढ़िया तरीके से बता पाएंगे। बस हम इतना कह सकते हैं कि नॉर्मल लॉस के अलावा जो दूसरा लॉस होता है, एक्सेप्ट नॉर्मल लॉस, इफ एनी टाइप लॉस अराइजेस दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस जो है वो जो है नॉर्मल लॉस के अलावा होता है। दूसरी चीज ये है जो नॉर्मल लॉस आपका होता है, नॉर्मल लॉस सबसे पहले यूनिट्स का परसेंटेज दिया होता है, परसेंटेज निकालते हैं, फिर उसकी वैल्यू निकालते हैं अगर क्वेश्चन में दी हुई है। इसी प्रकार एबनॉर्मल लॉस का पूरा फार्मूला होता है, वो हम आपको तब अच्छी तरीके से बता पाएंगे जब आपके न्यूमेरिकल सामने आएंगे, तब उसको आपको अपने फार्मूले के द्वारा मॉडिफाई करके आपको बढ़िया तरीके से बताएंगे।